तो दोस्तों, मैं सोनू सर पुनः आपका लेक्चर 12 में स्वागत करता हूं। समझना बाबू आप लोग यहां पे कि मैं आप लोगों का नाउन के आज कैटेगरीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? नाउन के कैटेगरीज को पढ़ने वाले हैं। नाउन के हम लोगों ने व्याख्या किया, नाउन किसे कहते हैं, नाउन्स के आइडेंटिफिकेशन को जाना, नाउन के क्लासिफिकेशन को जाना। अब हम लोग जो आज है ना नाउन कैटेगरीज में, पहला कैटेगरीज आ रहा है जेंडर। क्या आ रहा है? जेंडर। जेंडर को छोटू हम लोग जानते हैं लिंग के नाम से। क्या बाबू? लिंग के नाम से। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज जेंडर। यहां समझिएगा, आज हम लोग जेंडर को इस वीडियो में सीखने वाले, ठीक है। तो नाउन का ही जेंडर होता है। किसका जेंडर होता है? नाउन का ही जेंडर होता। तो इफ ए नाउन denotes male, female, non-living thing, किसको बाबू? ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। नॉन लिविंग थिंग ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स में क्या आएगा छोटू? नॉन लिविंग थिंग आएगा। इज कॉल्ड जेंडर। क्या कहते हैं इसे? इज कॉल्ड जेंडर। याद रखना है आप लोगों को। कहने का मतलब यह है, जो मेरे मित्र हिंदी लिखना चाहते हैं इसको, वो इसका हिंदी लिखने का प्रयास कीजिएगा कि यदि कोई संज्ञा मेल पुरुष कॉमा स्त्री तथा नॉन लिविंग थिंग ऑब्जेक्ट को ना प्रदर्शित करता हो, उसे क्या कहते हैं? जेंडर कहते हैं। समझ रहे हो ना? कहने का देखो बाबू, यहां पे आप एग्जांपल्स लेना, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स ले लो। बॉय किसको प्रेजेंट कर रहा? मेल सेक्स को ये प्रेजेंट कर रहा, और ये मेल सेक्स को प्रेजेंट कर रहा, तो ये जेंडर हुआ। गर्ल फीमेल सेक्स को मतलब कि प्रदर्शित कर रहा, इसे हम लोग क्या कहते हैं? ये भी आपका क्या हो गया? जेंडर हो गया। बाबू चेयर, चेयर भी एक प्रकार का जेंडर हुआ, ठीक ना, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग ऑब्जेक्ट को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक ना। तो बोलो ना, ऑक्स, काव, सब ये सब जो आपका है ना, बुल, बीच, डॉग, मार्कर जिससे मैं लिख रहा हूं, ये सब कैटेगरीज किस में आएंगे? जेंडर ही कहलाएंगे। तो बाबू मैं आपको जेंडर में बताया अभी कि यदि कोई संज्ञा जो मेल, फीमेल और नॉन लिविंग थिंग ऑब्जेक्ट्स को ना प्रदर्शित करता, नाउन का ही जेंडर होता है, इसलिए नाउन कैटेगरीज को ही हम लोग आगे अब पढ़ने वाले, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू? जेंडर कहते हैं। तो हाँ बाबू, आप इसको क्या कर लीजिए? क्लिक कर लीजिए, इसको क्लिक कीजिए। आगे हम लोग काइंड्स ऑफ जेंडर पढ़ने वाले। मिटा दूं? चलो मिट गया। आज लेक्चर आपका क्या हो रहा है बाबू? नाउन के कैटेगरीज का जेंडर हो रहा है। क्या हो रहा है? जेंडर हो रहा है। अब हम लोग यहां पे आगे सीखने वाले हैं ना काइंड्स ऑफ जेंडर। क्या सीखेंगे? काइंड्स ऑफ जेंडर। काइंड्स ऑफ जेंडर। जानो ना कि जेंडर के कुछ भेद भी होते हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर। कितने काइंड्स होते हैं? जेंडर के 4 काइंड्स होते हैं, 4 काइंड्स होते हैं, ठीक ना बाबू। आप लोग अब चारों काइंड्स को पहले लिखिएगा। एक होता है मैस्कुलिन जेंडर। क्या होता है? मैस्कुलिन जेंडर। बी नंबर होगा फेमिनिन जेंडर। क्या होगा बाबू? फेमिनिन जेंडर। सी नंबर आपका होगा न्यूटर जेंडर। क्या होगा? न्यूटर जेंडर। और एक बाबू जो आपका होगा डी नंबर होगा कॉमन जेंडर। क्या होगा बाबू? कॉमन जेंडर होगा। जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं।
एक मैस्कुलिन जेंडर होता है, एक फेमिनिन जेंडर होता है, एक न्यूटर जेंडर होता है और ये कॉमन जेंडर होता है। जानते हो बाबू, जो मैस्कुलिन जेंडर होता है ना, ये मेल को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? मेल को। और ये जो है ना बाबू फेमिनिन जेंडर, ये फेमिनिन जेंडर जो है ना, फेमिनिन जेंडर जो होता है ना, वो फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? फीमेल को ये रिप्रेजेंट करता है। न्यूटर जेंडर जो होता है ना छोटू, वो ना नॉन लिविंग थिंग ऑब्जेक्ट्स को क्या करता है? नॉन लिविंग थिंग ऑब्जेक्ट्स को ये प्रदर्शित करता है। ठीक है छोटू। अब आपका जो कॉमन जेंडर हुआ ना, कॉमन का मतलब कॉमन, कॉमन का मतलब होता है ये मेल को भी बताएगा और किसको बताएगा? फीमेल को भी बताएगा। मतलब ये मेल और फीमेल दोनों को बताएगा, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉमन जेंडर के नाम से जानते हैं। तो छोटू, ये आपको मैंने काइंड्स ऑफ जेंडर के बारे में बताया। कर लो, कॉपी कर लीजिए और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आपका भी फायदा है। समझ रहे हैं? सिर्फ वीडियो खोलने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, उसको आपको पढ़ना है, लिखना है, समझना है और जहां समझ में नहीं आवे आपको बाबू कमेंट में आपको कमेंट करके बताना है। कर लीजिए क्लिक इसको। तो छोटू, हम लोगों ने अब किसको सीख लिया? जेंडर के काइंड्स को सीख लिया कि जेंडर के कितने काइंड्स होते हैं? 4 काइंड्स होते हैं। कौन कौन से? सर, पहला मैस्कुलिन होता है जो मेल को बतलाता है, दूसरा फेमिनिन होता है जो फीमेल को बतलाता है, तीसरा न्यूटर जेंडर होता है जो नॉन लिविंग थिंग ऑब्जेक्ट्स को बतलाता है और चौथा कॉमन जेंडर होता है जो मेल और फीमेल दोनों को बतलाता है। समझ रहे हो? आइए बाबू, अब यहाँ पे हम लोग अब पहला नंबर जो आप लोगों को सीखने वाले हैं, ए नंबर देके क्या सीखने वाले हैं? मैस्कुलिन जेंडर। क्या छोटू? मैस्कुलिन जेंडर। ठीक है, यहां पे मैस्कुलिन जेंडर। तो मतलब यहां होगा इफ ए नाउन डिनोट्स मेल is called masculine gender। साफ साफ लिख रहा हूं ना, यदि कोई संज्ञा मेल को प्रदर्शित करे उसे हम लोग क्या कहते हैं? मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। बताओ ना बाबू। बॉय, और बताओ मैन, और बताओ हस्बैंड, और बताओ, बताओ ना फादर, ब्रदर। समझ रहे हो? ये सब जो भी है ना, सब मेल को बतलाता। किसी का हस्बैंड जेंट्स होते हैं जी, जेंट्स होते हैं नहीं। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि बॉय जो है यह भी मेल होता है, मैन मेल होता है, हस्बैंड भी क्या होता है? मेल होता है, फादर, ब्रदर। ठीक है ना? ये सब। अब आप लोगों को थोड़ा सा जानना है फेमिनिन जेंडर। क्या जानना है? फेमिनिन जेंडर। मतलब इसको भी थोड़ा सा डिफाइन कर लीजिए। इफ ए नाउन, लिखते जाना बाबू, इफ ए नाउन डिनोट्स फीमेल, क्या? फीमेल, लो अंडरलाइन कर दिया, इज कॉल्ड फेमिनिन जेंडर, इज कॉल्ड फेमिनिन जेंडर। बाबू, जो हिंदी भाषी मित्र है वो लिखते चलिएगा। समझ रहे हो? यदि कोई संज्ञा फीमेल को प्रदर्शित करता हो तो उसे फेमिनिन जेंडर कहते। इसका एग्जाम्पल्स में आना है बाबू। गर्ल फीमेल को बतलाता है ना, मैन, सॉरी मैन का वोमैन, हस्बैंड का वाइफ, फादर का मदर, ब्रदर का सिस्टर। ये सब जो होते हैं ना, ये सब आपका क्या हो गया?
फेमिनिन जेंडर हो गया। मैस्कुलिन जेंडर मेल को बतलाता हो, फेमिनिन जेंडर फीमेल को बतलाता हो। समझ गए ना? क्लिक कर लीजिए, फिर लिखते रहिएगा। उतना टाइम नहीं लूंगा बाबू, उतना जब टाइम लूंगा ना तो फिर बोरिंग फील होगा, लंबा वीडियो बन जाएगा। चलिए क्लिक कर लिए, कीजिए। आगे देखना है छोटू। ये तो हुआ मैस्कुलिन और फेमिनिन के बारे में छोटू। अब हम लोग न्यूटर जेंडर को थोड़ा सा जानने वाले हैं। किसको जानने वाले हैं? न्यूटर जेंडर को जानने वाले हैं। सी नंबर, चलिए आप लोग भी कीजिए कि क्या चीज? न्यूटर जेंडर। कौन सा जेंडर है? न्यूटर जेंडर। डिफाइन कीजिए। इफ ए नाउन डिनोट्स नॉन लिविंग थिंग, ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड न्यूटर। देखो एन से न्यूटर, एन से नॉन लिविंग थिंग इज कॉल्ड न्यूटर जेंडर। एकदम ऑफलाइन के जैसा आपको शिक्षा ग्रहण करना है छोटू, ठीक ना? ऑफलाइन के जैसा ऑनलाइन में शिक्षा ग्रहण करना। बस एक ही चैनल का नाम याद रखना, डेस्टिनी इंग्लिश हब। सोनू सर, अनिरुद्ध कुमार सोनू। चलिए हिंदी भाषी मेरे मित्र लिखिएगा। यदि कोई संज्ञा जो निर्जीव वस्तु को प्रदर्शित करता हो उसे न्यूटर जेंडर कहते। जो भी नॉन लिविंग थिंग है ना बाबू, उसको आप एग्जाम्पल में लो। मार्कर से मैं लिख रहा हूं, मार्कर से ये स्टार्ट करता हूं। सर सबके घर में चेयर होगा, सबके घर में फैन होगा। जो आप पढ़ते होंगे बाबू, सब लोग बेंच पे बैठते होंगे, ठीक ना? कहोगे सर डेस्क नहीं होगा, डेस्क भी होगा, डेस्क भी होगा, ठीक है? तो अब समझो कॉपी, सर कॉपी नहीं होगा। ये सब हम लोग अपना से रिलेटेड दिए। कोई भी नॉन लिविंग थिंग आपका न्यूटर जेंडर में हो सकता है। समझ गए बाबू? न्यूटर जेंडर को पहले आप लिखिए, क्लिक कीजिए। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा कॉमन जेंडर को गहराई से जानने का प्रयास करेंगे। चलिए हो गया? डी नंबर आ जाओ बाबू। 12वां लेक्चर में हम लोग पूरा जेंडर को सीखने वाले हैं। किसको? जेंडर को सीखने वाले। चलिए बाबू, अब जो हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे, डी नंबर, कॉमन जेंडर। व्हाट इज कॉमन जेंडर? सॉरी, सब में इस प्रकार से हुआ है तो इसमें भी कर दो कॉमन जेंडर। क्या? कॉमन जेंडर। इफ ए नाउन डिनोट्स मेल इक्वल टू, सॉरी, मेल एंड फीमेल बोथ, मतलब मेल भी रहेगा और क्या रहेगा? फीमेल भी रहेगा, इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। क्या कहते हैं? उसे हम लोग कॉमन जेंडर के नाम से जानते हैं। यदि कोई संज्ञा, लिखो मेरे हिंदी भाषी मित्र, यदि कोई संज्ञा जो पुरुष और स्त्री दोनों को प्रदर्शित करता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉमन जेंडर के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? कॉमन जेंडर के नाम से जानते हैं। अब छोटू आप लोग इसको एग्जांपल्स करके देखोगे। अब इसका एग्जांपल्स लिख लीजिए। इसका एग्जांपल्स होगा बाबू स्टूडेंट। देखो ना, स्टूडेंट में आपका क्या होता है? क्या रहते? मेल भी रहते और फीमेल भी रहते। देखो बाबू, आप सिंगर कहते होंगे, सिंगर भी आपका मेल और फीमेल दोनों रहता है। टीचर आपके शिक्षक भी रहते हैं बाबू और शिक्षिका भी रहते, समझ रहे हो? डॉक्टर, ये सब जो जितना भी पेशा का ना आपका पेशा को बतलाता, प्रोफेशन को बतलाता, ये सब किस में आ जाता है बाबू? कॉमन जेंडर में आ जाता है। जानते हो? अब आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा ना, ये आपका एग्जाम्पल्स हुआ। अब थोड़ा सा ना बाबू सम इंपोर्टेंट एग्जाम्पल्स लिखने, थोड़ा सा एक छोटा सा नॉलेज और मैं देना का प्रयास कर रहा हूं आप लोगों को कॉमन जेंडर में। सम इंपोर्टेंट एग्जाम्पल्स, ऊपर वाला नोट कीजिए, मिटाने वाला हूं ऊपर वाला को, क्लिक कर लो। इसका एग्जाम्पल्स ना बाबू हम लोग ऊपर लिखने वाले, क्लिक कर लीजिए, कर लो।
चलिए देखिए बाबू, आप एग्जांपल्स लिखोगे। ए स्टूडेंट लिखो एग्जांपल्स में। पहला ए स्टूडेंट मस्ट, लिखते चलिए। ए स्टूडेंट मस्ट कैरी हिज हर या इट्स लगेज। ठीक है। अब देखो बाबू, यहां पे आपको इस प्रकार से कर देने, हिज होगा या हर होगा या इट्स होगा। कम से कम 3 एग्जांपल देने का प्रयास करूंगा। द टीचर इज इन हर हिज या इट्स ऑफिस। समझ रहे हो? अगला देखना, द जज हैज रिटेन हिज या हर या इट्स जजमेंट। ठीक है। अब कहोगे सर ये जो स्टूडेंट है, ये टीचर है, ये जज है, जज में भी मेल फीमेल दोनों होते हैं। ये सब तो सर कॉमन नाउन है। कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। इसमें मेल भी हो सकते और फीमेल भी हो सकते। तो बाबू भले जो भी कॉमन नाउन आएगा ना, तो वो कॉमन नाउन अपने साथ प्रायोरिटी रूल्स को फॉलो करवाएगा। कौन से नियम को? प्रायोरिटी। ठीक है, प्रायोरिटी को फॉलो करवाएगा। किसको करवाएगा फॉलो? प्रायोरिटी। अब देखो ना बाबू, एक महिला है, एक पुरुष है और एक नॉन लिविंग थिंग है। इस एग्जांपल से समझिए, एक महिला है और एक क्या बाबू? पुरुष है और एक कोई निर्जीव वस्तु है। तो बोलो बाबू, सबसे अत्यधिक कर्मठ हमारे समाज में किसको माना जाता है? भले ही हमारा समाज नारी प्रधान, महिला प्रधान होता है, परंतु सबसे कर्मठ होते हैं ना बाबू, सबसे पहले ही वाला माना जाता है, उसके बाद सी वाला, और ये तो बाबू इट वाला नॉन लिविंग थिंग होता है, इसलिए लास्ट में। मतलब कि पहले हमको किसका यूज करना है? हिज का। उसके बाद किसका यूज करना है? हर का। पीए में, पोसेसिव एडजेक्टिव में, और इट का क्या हो जाएगा? इट्स। कहने का मतलब यहाँ पर देखो ना बाबू, हिज है, यहाँ भी आपका क्या बाबू? हिज है, यहाँ भी आपका क्या है? हिज है। अगर कहोगे सर इस सब का यूज कब होगा? प्रायोरिटी रूल का। प्रायोरिटी रूल का यूज कब होगा बाबू? जब यहाँ पे हिज नहीं रहता। जानते हो, ये वाला देखो ना, ये नहीं रहता, तो अब बचता 2, तो प्रायोरिटी क्या? 1 रैंक किसका, 2 रैंक किसका, 3 रैंक निर्जीव वाला इट का। तो बाबू जब यहाँ पे ना हिज ही नहीं रहता, तब क्या हो जाता? प्रायोरिटी हर को देते। अगर जहां कोई नहीं रहता तो वहां इट को प्रायोरिटी देते। इस प्रकार से मैं आपको यहां आज के लेक्चर 12 में क्या नाउन के पहला कैटेगरीज जेंडर को बताया। किसको बताया? जेंडर को। और मैं पूरा विश्वास के साथ ताल ठोक के कह सकता हूं कि जो स्टूडेंट्स, जो भाई, जो बहन शुरू से अंत हमारे जेंडर के लेक्चर को देख लेंगे, वह जेंडर को अच्छे प्रकार से समझ भी सकते हैं और दूसरे बच्चों को समझा भी सकते हैं। और डेस्टिनी इंग्लिश हब में मेरा प्रतिदिन एक लेक्चर का वीडियो अपलोड होते रहता है, तो आप उन बच्चों को भी, वैसे कमजोर बच्चों को भी आप इससे जुड़ाने का प्रयास कर सकते। ठीक ना? अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आपको थोड़ा सा लाइक कर देना है, कमेंट कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है, ताकि हमारा भी जो है ना बाबू, ताकि हमारा भी क्या मंसूबा आप लोगों के प्रति इसी प्रकार से जागृत हो सके। धन्यवाद।